गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी लॉजिक गेट की क्लास चल रही थी जिसमें अपनों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था और आज अपने सेकंड पार्ट में पहुंच चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में अपनों ने बेसिक गेट, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट और नैंड गेट के बारे में चर्चा की थी, जिसकी बूलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल वगैरह वगैरह अपने इसके बारे में दर्शाया था। आज अपने स्पेशल गेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्पेशल गेट के बारे में बताऊं तो एक्सओर गेट व एक्स नॉर गेट सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले अपने बात ही करते हैं एक्सओर गेट, एक्सओर गेट। इसकी बात करें तो इसके डायग्राम में देखो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। इसी में भी दो इनपुट और एक आउटपुट सम्मिलित होती है। अगर अपने इसकी बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें, बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट बी प्लस या बात करें ए बी कॉम्प्लीमेंट, या अपने सीधा सा भी इसमें लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से भी अपने इसको दर्शा सकते हैं। तो अगर अपने इसकी बात करें ट्रुथ टेबल की, ट्रुथ टेबल की बात करें तो वापस वही बात रिपीट करूंगा। 2 की पावर n, n यानी कि नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट अपने पास 2 यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 4 भागों में ये डिनोट होगा। देखो कुछ इस प्रकार से 2 इनपुट होगी, और आउटपुट की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसको दर्शा दिया। चार भागों में इसे इस प्रकार से पहले के अकॉर्डिंग ही बांटा है। लेकिन अब अगर अपने इसकी बूलियन एक्सप्रेशन के अनुसार बात करें तो इसकी आउटपुट क्या मिलेगी, उसके बारे में अपने देखते हैं। उसके बारे में अपने चर्चा करें तो मानना कि अपने पास 2 इनपुट है, ये 2 इनपुट होगी और ये आउटपुट होगी अपने पास। ठीक है, तो इनपुट की बात करें, मान लिया मैंने इसी को ही उठाया, y इज कॉम्प्लीमेंट b प्लस a b कॉम्प्लीमेंट, यानी कि a मेरा 0, a की वैल्यू 0 है, कॉम्प्लीमेंट होने पर ये 1 में परिवर्तित होगा। इसी के साथ ही b हो गया 0 प्लस a की वापस बात करें तो a अपने पास 0, b भी 0 है लेकिन कॉम्प्लीमेंट होने पर 1 हो गया। यानी कि मल्टीप्लाई की बात करें, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो गया, तो 0 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो गया। यानी 0 में अगर 0 जोड़ा जाएगा तो अपने पास आउटपुट भी 0 आएगा। उसी के बाद ही अपने दूसरी वैल्यू लेते हैं, यानी कि अब अपने पास यहां से देखें तो a अपने पास 0 है, a 0 है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, कॉम्प्लीमेंट होने से 1 हो गया। ये b पहले से ही अपने पास 1 है, प्लस a वापस 0 है अपने पास, b 1 है, b का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसका विपरीत हो जाएगा। तो बात करें तो ये 0 हो गया, यानी कि अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 में अगर 0 जोड़ी जाएगी तो अपने पास आउटपुट भी 1 आएगी। तीसरी अपने बात करते हैं इसकी, तो अब अपने पास 1 है,
ए की वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट 0 में परिवर्तित हो जाएगा, बी की वैल्यू पहले से अपने पास 0 है। ए की बात करें तो ए अपने पास 1 है, बी की वैल्यू 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, ये 0 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 0 में 1 को जोड़ा जाता है तो 1 आ जाएगा। चौथी बात यहीं से अपने देखें कि a की वैल्यू 1 है अपने पास, यानी कि यहाँ होगी 0 और b की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू वापस 1 और b की वैल्यू 0, यानी कि 0 और यहाँ पे भी 0, यानी कि यहाँ भी 0 में 0 जुड़ा गया तो वापस 0 आ गया। कहने की बात ये है कि अगर मेरी दोनों वैल्यू निम्न स्तर की है, अगर मेरी दोनों वैल्यू निम्न स्तर की है, देखो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, दोनों निम्न स्तर की होगी, तो मेरी आउटपुट भी इसमें क्या होगी, निम्न स्तर की होगी। अगर मेरी दोनों वैल्यू उच्च स्तर की है, देखो उच्च स्तर की कैसे, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो भी मेरी आउटपुट जो आ रही है वो निम्न स्तर की होगी। देखो यहाँ बात करें अपने कि एक वैल्यू निम्न है और एक उच्च है, तो अपनी आउटपुट है वो उच्च आ रही है। यहाँ पे भी देखो एक उच्च है एक निम्न है, तो भी उच्च आ रही है। अगर मेरी वैल्यू या तो दोनों ही निम्न हो तो मेरा आउटपुट निम्न होगा, या दोनों वैल्यू दोनों ही उच्च हो तो ये क्या होगा कि निम्न वैल्यू आएगी अपने पास। उसके बाद अपने बात करेंगे एक्स नोर गेट की, स्पेशल गेट का टॉपिक एक्स नोर गेट। एक्स नोर गेट की बात करें अपने, बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो बूलियन एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से रहेगी, इसके ऊपर टोटल के ऊपर बार आ जाएगा, यानी कि टोटल जो वैल्यू है यानी कि उसका बिल्कुल ही विपरीत अपने को प्राप्त होगा। ट्रुथ टेबल की अपने बात करें, इसका डायग्राम देखिए अपने तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। सेम इसमें भी 2 इनपुट और एक आउटपुट y a b, तो x नोट गेट था तो यहाँ एक नोट गेट लग गया, यहाँ नोट गेट लगा तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट लग गया, यानी कि जो अपने को यहाँ आउटपुट प्राप्त होगी एक्सोर गेट से वो आगे वैल्यू नोट गेट के अंदर से गुजारी जाएगी, जिस कारण से ये अपने पास कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसका रिवर्स लग गया। तो ट्रुथ टेबल की बात करें सेम वही बात रहेगी इसी की भी, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2, क्योंकि इनपुट अपने पास 2 है तो 4 वैल्यू से अपने इसको डिनोट करेंगे। कुछ इसका फॉर्मूला अपने इस प्रकार से छोटा भी बना सकते हैं, तो एक बार इसका ये नाम दे दिया, छोटा रूप बता दिया आपने इसका। तो बात करें ए बी 2 इनपुट होगी अपने पास और एक आउटपुट जिसका हमने छोटा रूप लिख दिया। सेम इसी प्रकार से 4 वैल्यू बनेगी 0 0 1 1 0 1 0 1। बात करें अब इसकी कि वैल्यू किस प्रकार से इसके अंदर से जारी जाए, तो फर्स्ट अपने ए और बी दोनों अपने पास निम्न स्तर की यानी कि 0 0 वैल्यू है, तो फॉर्मूला अपना ये था ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट का पूरे का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरे का बाहर हो गया। तो यानी अब अपने पास ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है। ए की वैल्यू 0 है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो यानी कि ये 1 में परिवर्तित
ऊपर कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से अपने पास वैल्यू रिवर्स प्राप्त होगी, यानी कि यहाँ एक अपने पास वैल्यू प्राप्त होगी, यानी कि अपने पास उच्च स्तर की वैल्यू प्राप्त होगी। दूसरी इनपुट की अपने बात करें तो अब अपने पास a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 यानी कि 1 इंटू 1। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आया तो यहाँ 0 हो गया। तो एक को अगर 1 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो अपने पास 1 प्राप्त हुआ, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्राप्त हुआ। अगर दोनों को अपने जोड़े तो अपने पास 1 प्राप्त हुआ। अगर 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया क्योंकि अपना x नॉट गेट है, यानी कि नॉट गेट से वैल्यू 1 गुजारी गई, यानी कि यहाँ तक अपने पास 1 वैल्यू थी, अगर यहाँ गुजारी गई आगे तो ये 0 में परिवर्तित होगी। कुछ इस प्रकार से निम्न स्तर की वैल्यू प्राप्त होगी। फिर आगे अपने तीसरी रो की बात करें, तीसरी अपनी लाइन की बात करें तो a की वैल्यू अपने पास 1 है और b की वैल्यू अपने पास 0 है, यानी कि a की वैल्यू अपने पास 1 है, 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो 0, b की वैल्यू ऑलरेडी 0 है अपने पास, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, 0 के ऊपर यानी कॉम्प्लीमेंट यानी कि b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो ये 1 में परिवर्तित होगी। अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अगर दोनों को जोड़ा जाए, 0 में 1 को जोड़ा जाए तो अपने पास एक वैल्यू प्राप्त होती है, ऊपर a का कॉम्प्लीमेंट है अपने पास तो 0 हुई, यानी कि यहाँ अपने पास अगर वैल्यू 1 है तो आगे नोट गेट आ गया, नोट गेट के जरिए अपने पास वैल्यू आ गई। चौथा लास्ट वैल्यू अगर अपने इसकी बात करते हैं, अब अपने पास a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी अपने पास 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, कॉम्प्लीमेंट आ गया तो ऊपर 0 आ गई, b की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास 1 है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, लेकिन बाहर आ जाने से इसकी वैल्यू 0 में परिवर्तित होगी। अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 प्राप्त होती है, अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 प्राप्त होती है, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो भी अपने पास 0 प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ पर भी अपने पास वैल्यू है 0। अगर इसको नोट गेट से गुजारा जाएगा, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसको नोट गेट से गुजारा तो ये वापस 1 में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि यहाँ अपने पास उच्च स्तर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सीधी सी सिंपल सी बात अपने कहें कि एक्सनोर गेट की अगर अपनी दोनों वैल्यू निम्न स्तर की है, यानी कि a भी अपना निम्न स्तर का है और b भी अपना निम्न स्तर का है, तो आउटपुट अपने पास उच्च स्तर की प्राप्त हो रही है। अगर दोनों उच्च स्तर की वैल्यू है, यानी कि a भी अपने पास 1 है, b भी अपने पास 1 है, यानी कि दोनों उच्च स्तर की वैल्यू है, तो अपनी जो आउटपुट भी आएगी वो भी उच्च स्तर की प्राप्त। कहने की बात है कि अगर अपने पास एक वैल्यू उच्च स्तर की है और दूसरी निम्न स्तर की है, एक वैल्यू उच्च स्तर की है और दूसरी निम्न स्तर की है, तो अपने पास आउटपुट निम्न स्तर की प्राप्त हो रही है। अगर अपने पास वैल्यू एक निम्न स्तर की है और दूसरी उच्च स्तर की है तो भी अपने पास वैल्यू है, आउटपुट है, वो अपने को निम्न स्तर की प्राप्त हो रही है। इसकी ट्रुथ टेबल